नमस्कार, मैं हूं धर्म प्रकाश रुद्र और आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। अभी जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं यह जगह सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर बड़गांव यानी कि नालंदा का है। इस बड़गांव नालंदा के इतिहास काफ़ी रोचक है। यहाँ के इतिहास के विषय में अगर हम बात करें तो पता चलता है कि न केवल सूर्य उपासना को लेकर बल्कि श्री भगवान कृष्ण के परिवार से भी इस स्थान का नाता जुड़ा हुआ है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के परिवार से आखिर क्यों है इसका गहरा नाता और क्या है इसकी पूरी कहानी और सच्चाई जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आज जिस धर्म स्थल और धर्म नगरी की मैं आज आपसे बात करूंगा वो अपने आप में काफ़ी रोचक है। जी हाँ, ये वो धर्म नगरी है जहां भगवान श्री कृष्ण के सुपौत्र यानी कि पोता ने भी आकर मन्नत मांगी और पूजा पाठ किया। जी हाँ, इस धर्म नगरी के बारे में कहा जाता है कि 12 सूर्य धाम में नालंदा का यह बड़गांव सूर्य मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ छठ करने के लिए देश भर से लोग आते हैं। वहीं लोगों का विश्वास है कि सूर्य तालाब में स्नान कर मंदिर में भगवान भास्कर की पूजा करने से कुष्ठ सहित कई असाध्य बीमारी ठीक हो जाते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के साथ साथ प्रसिद्ध मान्यताओं के कारण यहाँ छठ व्रत करने बिहार के कोने कोने से ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग आते हैं। काफ़ी परेशानियों को सहकर भी सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ व्रत लोग यहाँ आकर करते हैं। आपको बता दें कि दंडवत होकर लेटकर भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए स्नान के बाद लोग मंदिर तक भी जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण के पुत्र राजा सांब से इन दोनों सूर्य धामों का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र सांब काफ़ी रूपवान थे। उन्हें देखकर रानियां भी मोहित हो जाती थी। एक बार की बात है, वे सरोवर में रानियों के साथ रास रचा रहे थे, तभी उधर से नारद मुनि गुजरे। रास रचाने में व्यस्त सांब ने उनका अभिवादन नहीं किया, जिससे वे कुपित हो गए और उन्होंने जाकर कृष्ण से इनकी शिकायत कर दी। श्री कृष्ण को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब नारद मुनि के बहुत कहने पर वे सरोवर गए तो उन्होंने यह दृश्य देखा। कुपित होकर उन्होंने अपने पुत्र को कुष्ठ रोग का शिकार होने का श्राप दे दिया। आपको बता दें कि राजा सांब द्वारा अपने पिता कृष्ण से काफ़ी क्षमा याचना के बाद भी श्राप वापस नहीं लिया गया, तो इसका उपाय नारद मुनि ही बता सकते हैं। ऐसा सोचकर वे उनसे श्राप की मुक्ति की उपाय पूछने लगे। नारद अपने साथ सांब को लेकर कृष्ण के दरबार में पहुंचे तो कृष्ण ने कहा कि इसके लिए सूर्यदेव की उपासना करनी होगी। तब जाकर सूर्यदेव प्रकट हुए और 12 जगहों पर सूर्य धाम की स्थापना कर अपनी प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने को कहा, जिससे कंचन काया प्राप्त होगी। सूर्यदेव द्वारा शाप मुक्ति के बताए गए रास्ते पर चलकर 12 वर्षों में देश के 12 स्थानों पर सूर्य धाम की स्थापना की गई, जिसमें औंगारी और बड़गांव सूर्य धाम शामिल है। प्रचलित धारणाओं के अनुसार राजा सांब ने ही बड़गांव सूर्य तालाब में 2 कुंड बनवाए थे, जो आज भी जीर्ण शीर्ण हालत में तालाब में मौजूद हैं। राजा सांब ने इस स्थल की खुदाई कराई तो भगवान सूर्य की मूर्ति मिली, जो 7 घोड़े के रथ पर सवार, रथ के दोनों तरफ कमल का फूल और बीच में सूर्य देवता के भाई श्यामदित, बाईं ओर कल्पादित, दाहिनी ओर माता आदिति की प्रतिमा आज मंदिर में देखने को मिलती है। आखिर किन 12 जगहों पे हुई थी इन सूर्य धामों की स्थापना, जिसको लेकर आप लायित होंगे? तो सुनिए। लोलार्क, चोलार्क, अलार्क, अंगारक, वर्तमान में जिसे अंगारी के नाम से भी लोग जानते हैं, पुण्यार्क, बरारक, वर्तमान में बड़गांव के नाम से जाना जाता है, देवार्क, कोणार्क, ललितार्क, यमार्क, खखोलार्क और
उत्तरार्क में सूर्य धाम की स्थापना शांब द्वारा कराई गई थी। कारण यही है कि लोगों की मान्यता है कि भगवान सूर्य देव जिस जगह पे आप अभी देख रहे हैं यह प्रतिमा रखी हुई, यह एक तालाब है। तालाब के बीच में एक मंदिर बनाया गया है। इसी तालाब में लोगों की मान्यता है कि स्नान करने मात्र से कुष्ठ रोग के रोगी ठीक हो जाते हैं। जब आप छठ पर्व में इस स्थान पर आएंगे तो आपको लंबी लंबी कतारें दूर से ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पर छठ व्रतियों का तांता लगा रहता है। लोग यहाँ के एक बूंद जल को अपने शरीर पर छींट लेने मात्र से ही भगवान सूर्य नारायण के ऊपर श्रद्धा और भक्ति का एहसास कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस कुंड में स्नान करने से रोगी ठीक हो जाता है। वहीं यहाँ पर सूर्य कुंड के अलावे और भी कई मंदिर स्थापित हैं। यहाँ से स्नान करने के बाद लोग यहाँ इस मंदिर में भी पूजा करते हैं, लेकिन प्राचीन सूर्य मंदिर यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर विराजमान है। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे कि कौन सा है वो प्राचीन मंदिर। तो आइए देखिए, यही है वो प्राचीन सूर्य मंदिर जिसके अंदर भगवान सूर्य नारायण भास्कर जिन्हें कहते हैं विराजमान हैं। और इसी मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ के भी प्रतिमा आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अन्य कई ऐसे देवी देवता हैं जो इस मंदिर प्रांगण में विराजमान दिखाई पड़ते हैं, जिसमें सिंह वाहिनी और कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, माता पार्वती, कुबेर, धनवंतरी आदि कई देवी देवता आपको देखने को मिलेंगे। भगवान बुद्ध के भी कई प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो आप देख रहे हैं ये पंचमुखी महादेव जी की प्रतिमा विराजमान है। साथ ही आप देख सकते हैं भगवान कुबेर, शिव और पार्वती, नंदी, सिंह आदि कई देवी देवता इस मंदिर प्रांगण में विराजमान हैं। भगवान विष्णु जो कि अपने हाथों में कमल, पुष्प, गदा, पद्म आदि धारण करते हैं, वो भी इस मंदिर में विराजमान है। और यह वो प्राचीन और प्रमुख मंदिर है जिसे आप अपने तस्वीरों में देख रहे हैं। इसी में भगवान भास्कर, आदित्य नारायण जिन्हें कहें, सूर्य भगवान कहें, वो मौजूद हैं। इनके भाई और माता दोनों इसमें मौजूद हैं। ये मुख्य मंदिर की तस्वीरें अभी आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है, जिन्हें आप देख सकते हैं। यह वही मुख्य मंदिर है जिसमें भगवान भास्कर अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ जब आप बाहर देखते हैं तो बाहर में भगवान बुद्ध की भी आपको प्रतिमा देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको कई ऐसे देवी देवता मौजूद हैं जिन्हें लोग दूर दूर जिनका दर्शन करने जाते हैं। लेकिन इस भगवान सूर्य नारायण के धर्म नगरी बड़गांव में आने पर वे सभी आपको एक ही मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। सूर्य मंदिर का उल्लेख इतिहास में दर्ज है और वर्तमान में इसकी महानता बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं इस सूर्य मंदिर में जिसे आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि अन्य देवी देवता का दर्शन इस कलयुग में काफ़ी दुर्लभ हो गया है, लेकिन भगवान सूर्य नारायण का साक्षात दर्शन हम प्रतिदिन करते हैं। ये माता पार्वती का वह प्रतिमा है जिसमें आप देख सकते हैं माता पार्वती ने अपने मस्तक पे भगवान भोलेनाथ को रखा हुआ है। आपको बता दें कि इस मंदिर का इतिहास काफ़ी रोचक है। आइए जानते हैं इस मंदिर का पूरा सच, विस्तृत रूप से लेते हैं इसकी जानकारी।
तो लीजिए, हम भी पहुंच गए हैं इस धर्म नगरी बड़गांव में कराने आपको भगवान सूर्य नारायण का दर्शन और जानने कि क्या कुछ है यहाँ की मान्यताएं और क्यों है इसका इतिहास इतना खास और क्यों जुड़ा है श्री कृष्ण से इसका नाता। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं हूं धर्म प्रकाश रुद्र और आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। जैसा कि मैं आपको अक्सर धार्मिक स्थलों का दर्शन कराता रहता हूं, हम लोग बिहार राज्य के नालंदा जिला अवस्थित सूर्य मंदिर बड़गांव पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये वही सूर्य मंदिर है जहां से कहा जाता है छठ पर्व का शुरुआत हुआ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के सुपौत्र को किसी एक ऐसी बीमारी हो गई थी किसी तरह की, जिस बीमारी के बारे में कहा जाता था यह ठीक नहीं हो पाएगी। हालांकि उनको किन्हीं ने राय दिया कि इस बीमारी को ठीक करने का महज एक ही साधन उपलब्ध है और वो है यहाँ पर अवस्थित, अभी आप जो स्क्रीनों में देख रहे हैं, यह सूर्य कुंड। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सूर्य कुंड मौजूद है, इसी सूर्य कुंड में स्नान करने मात्र से कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते हैं। जिससे जैसे कि पूर्व में आपको मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जो सुपौत्र थे वो यहाँ ठीक हुए थे यहाँ के तालाब में स्नान करने से। एक रविवार को जब आप यहाँ पर आएंगे तो भक्तों का तांता इस प्रकार लगा होता है कि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए शायद काफ़ी मशक्क़त करना पड़े। और छठ महापर्व की बात तो निराली है। जो छठ महापर्व में यहाँ पर भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है, उसमें यहाँ पर चींटी को ससरने तक का जगह नहीं मिल पाता। अभी हम लोग संध्या के समय में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सूर्य मंदिर है। इस सूर्य मंदिर के प्रांगण में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनका ग्रंथों में, पुराणों में वर्णन किया गया है। यहाँ पर तमाम ऐसे देवी देवता की प्रतिमा विराजमान है जो अपने आप में अलौकिक है। आपको बता दें कि कहा जाता है यहाँ पर जो भी देवी देवताओं की प्रतिमा है वे सभी सूर्य कुंड से निकाली गई थी। सूर्य कुंड में जब भी खुदाई हुई तो यहाँ पर कई भग्नावशेष प्राप्त हुए। चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय भी बगल में रहा है तो नालंदा विश्वविद्यालय के भी कई ऐसे धरोहर हैं जो यहाँ पर आसपास में मौजूद रहे हैं, जिसको कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने क्षेत्र में लिया, कब्जे में लिया और बिहार म्यूजियम, नालंदा म्यूजियम जैसे कई और म्यूजियम में उसे संग्रहित करने का कार्य किया है। क्यों छठ महापर्व इतना खास है और क्यों इतनी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, आखिर क्यों इतना पवित्रता के साथ छठ महापर्व किए जाते हैं, उस बात की पूरी जानकारी, उस बात की पूरी तहकीकात के लिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर अवस्थित सूर्य मंदिर में। सूर्य मंदिर वह क्षेत्र है जहाँ भगवान सूर्य अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। यहाँ पे कई ऐसे देवी देवता विराजमान हैं जो अपने आप में बहुत ही अलौकिक हैं। यहाँ पर आने से मन को तो शांति मिलती ही है, ऊपर से मांगी गई हर मुरादें पूर्ण होती है, ऐसा लोग बताते हैं। हालांकि इस बात की पूरी जानकारी के लिए हम संपर्क करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से और जानेंगे क्या कुछ है इस मंदिर धाम की विशेषता और आखिर क्यों है यह सूर्य मंदिर इतना प्रचलित और आखिर क्या है छठ महिमा का प्रावधान और कैसे शुरुआत हुई, इसकी पूरी जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त करेंगे। बने रहें आप हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखें। ये माँ पार्वती आपको नजर आ रही होंगी। कहा जाता है कि ये माँ पार्वती जी की वह प्रतिमा है जिसने, माँ पार्वती ने, इस प्रतिमा में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम अमरजीत को कहेंगे कि थोड़ा जूम करके दिखाएं। यहाँ पे मस्तक पे माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को रखा है जो कि अपने आप में एक दिव्य प्रतिमा है। इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि बहुत कम ऐसी प्रतिमाएं भारतवर्ष में या कहीं देखने को मिलती है जिसमें माँ पार्वती अपने मस्तक पे अपने आराध्य, अपने पति परमेश्वर भगवान भोलेनाथ को रखती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी है जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। आप देखना ना भूले, हमारे साथ बने रहें। अमरजीत आभास के साथ धर्म प्रकाश रुद्र की रिपोर्ट, नालंदा बिहार। का बढ़ाते रहे गुरु गौरव सालिब नावे तुम्हें, गुरु गौरव सालिब नावे तुम्हें, और के तो ध्वजा फहराते रहे, और के तो ध्वजा फहराते रहे।
चतुरानन देहा शुभ भाग्य तुम्हें सब भाग्य सदा शिव देखे रहे जग जननी जननी को रखे जग जननी जननी को रखे विश्वनाथ सनाथ बनाए रखे महादेव कृपा बनाए रखे विश्वनाथ कृपा बनाए रखे सूर्यदेव कृपा बनाए रखे सूर्या सूर्यमतीन्द्रोच पदम सन्मङ्गलां मङ्गलां सद्बुद्धिं च बुधोस्य गुरुतां शुक्रां सुखां संसनीं राहुर्बाहुबलचक्रोतु सततं केतुकुलास्यामतिं नित्या प्रीतिकरा भवन्तु नमते सर्वे न कुलाग्रह सर्वे प्रसन्ना भवन्तु ओम आ कृष्णेन रेषावर्तमानो मृत्यमृत्यजा हिरण्येना सवितारतेन देवयाति भुवनानि पश्यन् ओम जो देवेभ्यो अतपत्यो देवानां प्रोहिता पूर्वे जो देवेभ्यो जातो नमो रुजाय रुजं ब्रह्मये जनयन्तु देवः ओम आग्रे तदर्वं जस्तवेवं वेदतस देवा असन्वसे श्रीश्चते लक्ष्मीतपकन्या बहुरात्रे पा सर्वे नक्षत्राणि लोकमासिनभ्यातमिखान् सर्वलोकम् इखान्नः हरि ओम आंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात् ओम गुरुपाय विद्महे सर्वतेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे बिना पुस्तक धारणेश्च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणेश्च विद्महे विष्णुपत्न्यश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हम लोग सभी ब्राह्मण हम लोग सभी भक्तगण बिहार शरीफ और नवादा से चलकर हमें श्री बड़गांव धाम जहाँ सूर्य जी का स्थान है साथ साथ माँ पार्वती जी का भी स्थान है दक्ष प्रजापति जी का भी स्थान है हमें उस जगह के भ्रमण एवं परिक्रमा मात्र हेतु से साथ साथ में उनकी दर्शन लाभ से हम लोग सभी भक्तगण मिलकर उनकी विनती कर रहे हैं उनकी प्रार्थना कर रहे हैं साथ साथ में हमारा धर्म प्रकाश जी महाराज हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं कितने दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं बताइए हम अयोध्या वासी हैं हमारे घर तो नवादा हुआ मगर हम अयोध्या वासी हैं हम अयोध्या से चलकर खास हम सूर्य भगवान के दर्शन के लिए आए हैं कि उनका दर्शन मात्र से हमारे जन्मों जन्म का कोई पाप जो किए हैं वो कट जाए साथ साथ में हमारे किसी तरह के कोई रोग दुख हो हमारे बाल बच्चे की कुंडली में या हमारे कुंडली में किसी तरह के पाप संताप है विमुक्त हो जाए इस कारण से हमें अपने सूर्य से भगवान सूर्य से यही विनती करते हैं बोले सूर्य देव महाराज की जय सूर्य भगवान की जय 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 श्री राधे बड़गांव धाम की जय। नालंदा के धर्म नगरी कहे जाने वाले बड़गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के निवासी टिंकू पांडे जी इनसे हम जानेंगे यहाँ के इतिहास के विषय में और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रतिमाएं भगवान की मौजूद हैं। नमस्कार पहले तो स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आपसे जानकारी यह चाहेंगे यहाँ पर सूर्य मंदिर जो है वह इतना खास क्यों है और यहाँ पे कौन कौन से इष्ट देवी देवता हैं जो विराजमान हैं। यहाँ के सबसे प्रमुख बात तो ये है कि जब द्वापर काल में जब भगवान कृष्ण का पोता राजा श्याम जब आए थे तो ये जो पूरा नगरी आप पूरा बड़गांव ग्राम देख रहे हैं वो पूरा जंगल था और वहाँ
जो कृष्ण भगवान का पोता राजा श्याम थे उनको प्यास लग गया। वो अपने द्वारपाल को और जो उनके रथ लिए हुए थे वो सभी को बोले कि मेरे लिए जल ला। वो जल लाने गए तो कहीं पर जल का व्यवस्था नहीं था। एक गड्ढा था, उसमें सूअर जो होता है वो लौट रहा था। तो उसने सोचा कि ये अगर जो हम जाके वहाँ देंगे तो वो तो हम पर मतलब कि गुस्सा हो जाएंगे। इसी कारण वो क्या किए कि वो पानी को छान कर जब राजा श्याम के निकट ले गए तो उनके पूरा शरीर में कुष्ठ व्याधि था, जिसे सफ़ेद दाग बोलते हैं। वो जैसे पानी दिए उनका हाथ पर जो जहाँ जहाँ अंग पर उनका पानी पड़ा वहाँ उनका सफ़ेदी दाग कष्ट दूर हो गया। उसी समय ये जितने प्रतिमा देख रहे हैं वही तालाब से निकला हुआ श्री सूर्य भगवान, माता छठी कल्पयादित हैं, सब वहीं से निकले हैं। इसका मुख्य यही है कि यहाँ जो भी लोग को कुष्ठ रोग होता है, कोढ़ी होता है, कुछ भी हो, वो यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। 1 महीना 19 दिन 49 दिन का यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं और उससे उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि राजा श्याम जो एक राजा थे और कृष्ण के सुपौत्र थे, कुष्ठ रोग था और चूँकि उनको सफ़ेदी था और उनके जो साथ में रहने वाले थे उनके दास कह लें, और जब प्यास लगा उनको तब यहाँ पर पानी की व्यवस्था कहीं मिली नहीं। सूर्य कुंड का जो आज तालाब देख रहे हैं उसमें कुछ सूअर, पहले जंगल हुआ करता था, वहाँ पे सूअर लोग लेट रहे थे और वहाँ से ही उनको जब क्योंकि प्यास ज़्यादा लगी हुई थी उनको यह भी भय था कि अगर पानी नहीं ले जाएंगे तो शायद जो हमारे राजा हैं हमें दंडित करें। लेकिन अगर ले जाएंगे और यह मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर सूअर का जल है तो और ज़्यादा दंडित होंगे, इसलिए वो छान कर ले गए। और जब वह राजा के पास ले जाते हैं जल को और जल जैसे ही उनके अंग पर गिरता है तो जहाँ पर सफ़ेद दाग था, जहाँ पर बीमारी थी, वह ठीक हो जाती है, उनका कंचन काया हो जाता है। फिर बाद में वो पूछते हैं कि आखिर ये जल कहाँ से लाए, और जब उनको मालूम पड़ता है कि यह जल बगल के तालाब से लाया गया है और उसमें सूअर भी लेट रहा है, बावजूद इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और जाकर के पूरे शरीर से वो शरीर लेटना शुरू कर देते हैं। बातें बहुत खूबसूरत बताई इन्होंने, हिस्ट्री बहुत अच्छी बताई इन्होंने, लेकिन अब जानना चाहेंगे कि यह जो छठ महापर्व है उसकी विशेषता क्या है और क्यों आखिर यहाँ छठ महापर्व भगवान सूर्य नारायण की उपासना यहाँ की। क्योंकि राजा श्याम के विषय में चर्चा आती है यहाँ पे, लेकिन सूर्य नारायण के विषय में चर्चा की। ये श्री सूर्य नारायण का विषय में चर्चा इस समय, क्योंकि उस समय जब ये सूर्य भगवान वही सूर्य तालाब से निकले थे और ये छठी माँ के ये पुत्र हुए सूर्य भगवान, ये तीनों प्रतिमा जो देख रहे हैं वो साथ में निकले थे। तो छठी माता का यहाँ जब हर एक संडे को ऐसे खास करके सूर्य भगवान का यहाँ पूजा होता है। सूर्य भगवान के लिए मतलब पर्सनली संडे को यहाँ बहुत मेला रहता है। अभी सूर्य मंदिर में रविवार को लोग आते हैं, विशेषकर पूजा रविवार को किया जाता है सूर्य भगवान के लिए। यहाँ पे अन्य जो भी देवी देवता की प्रतिमा स्थापित की गई है या फिर यूँ कहें कि विराजमान है, ये सभी जो प्रतिमा आसपास के मंदिरों में छोटी छोटी जो मंदिरें बनी हुई है वो कहाँ से आई? वो सभी वो सूर्य तालाब से ही वो निकल कर यहाँ स्थापित किया गया है। कितने बार छठ महापर्व आयोजन होता है? साल में 2 बार होता है, चैती और कार्तिक में यहाँ होता है। चैत्र और कार्तिक के छठ महापर्व में काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर प्रशासन को लेकर डेवलपमेंट के बारे में अगर कुछ विषय में आप प्रकाश डालें कि पहले की अपेक्षा आज क्या कुछ है और क्या कुछ कमियां हैं जिसको सरकार पूरी कर सकती है? डेवलपमेंट तो उस प्रकार से नहीं हो पाता यहाँ जो है जैसा होना चाहिए। जब चैती या कार्तिक माने कि जो भी छठ यहाँ होता है, जब वहाँ के माने बहुत सारा विधायक प्रशासन लोग यहाँ आते हैं, उस समय जब छठ पर्व नजदीक आता है तो उस टाइम मैंने कुछ साफा सफाई करवा देते, उसके बाद फिर छठ खत्म हुआ, कोई मतलब नहीं, बस यही। चूँकि यह पौराणिक मंदिर है और यहाँ पे चूँकि द्वापर युग की बातें आप बता रहे हैं, तो द्वापर युग के बाद बहुत सारी चीज़ें जो इतिहास है या एक पर्यटन स्थल भी है, यहाँ पे बगल में नालंदा विश्वविद्यालय है। क्या कुछ लगता है यहाँ के विधायक जी जब चुनाव प्रचार में आते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, तो क्या सिर्फ उनका वोट मांगने तक ही सारी चीज़ें सीमित रह जानी चाहिए या फिर और भी मंदिर के जीर्णोद्धार हो गए, गांव का विकास के कार्य हो गए? क्योंकि विकास निधि से भी कई योजनाएं पारित होती हैं, तो धरातल पे नहीं कुछ दिखता है, तो इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस विषय में हम कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि इतना आगे जो है कि नहीं,
जो होता बस हम लोग देखते हैं और आगे कुछ हम जानते नहीं उतना जो बता सकते। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे, यहाँ के निवासी हैं ये, और बहुत अच्छा लगा आज इनसे बात करके। आप हमारे चैनल इंडो नेपाल लाइव को यूं ही देखते रहें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही आप हमारे चैनल पे बने रहें। धर्म प्रकाश रुद्र के साथ अमरजीत आभास की रिपोर्ट, नालंदा, बेलगाम।